ये कहानी एक ऑर्फन बच्ची एन के बारे में है, जिसके पेरेंट्स को डेथ एन के बचपन में ही हो गई थी और उसे एक ऑर्फनेज से जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वो बहुत जालिम लोग थे, वो जो एन को बहुत मारते थे। और एक दिन उसके अडॉप्टेड डैड को एन को मारते वक्त ही हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई और एन को वापस ऑर्फनेज भेजा गया। लेकिन ऑर्फनेज की सुपरवाइजर एन को वहाँ रखना नहीं चाहती थी, तो उसे फौरन से नेक्स्ट फैमिली को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया। एन को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया है वो ग्रीन केबल्स नामी जगह में रहते हैं। मिरेला और मैथ्यू दोनों बहन भाई हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की थी और ओल्ड एज होने की वजह से अब मैथ्यू को काम करने में भी मसला आ रहा था, जिस पर मिरेला एक बॉय को अडॉप्ट करने का मशवरा देती है, जो मैथ्यू मान जाता है। मैथ्यू जब ट्रेन स्टेशन पर अडॉप्टेड चाइल्ड को लेने जाता है तो उधर बॉय की जगह गर्ल यानी एन को देखकर हैरान रह जाता है। एन मैथ्यू से बहुत अच्छे अंदाज से मिलती है और उसे कहती है कि उसकी सेहत पे वो ना जाए, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो सब काम कर सकती है। फिर वो मैथ्यू के हॉर्स से भी बातें करती है, जो मैथ्यू को थोड़ी अजीब मगर क्यूट लगती है। एन सारी रास्ते मैथ्यू को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताती है, जो सुनकर मैथ्यू को एन पर बहुत तरस आता है। एन को उस जगह की ब्यूटी इतनी पसंद आती है कि यहाँ तक कि वो अपने हैंड पर पिंच करके कंफर्म करती है कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही, जो देखकर मैथ्यू भी मुस्कुराता है और उसको पहली मुलाकात में एन से फॉन्डनेस हो जाती है। घर पहुँच के मिरेला जब एन को देखती है तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और मैथ्यू से बॉय के बारे में पूछती है जिन्हें वो अडॉप्ट करना चाहते थे, जो सुन के एन का दिल टूटता है क्योंकि अब बॉय की जगह उन्हें गर्ल मिली है तो वो उसे वापस भिजवा देंगे। लेट होने ही की वजह से मिरेला सुबह मैथ्यू को एन को वापस ऑर्फनेज भेजने का कहती है। रात को डिनर के वक्त भी एन का बिल्कुल दिल नहीं करता खाना खाने को और वैसे ही सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे मैथ्यू के मना करने के बावजूद मिरेला एन को वापस ले जाने के लिए पसंद होती है। एन लास्ट टाइम जाने से पहले सारी पिक्चर्स और पेंटिंग्स को देख रही होती है और उसे ऐसा करते देख के मिरेला को लगता है कि एन ने कुछ चुराया है और वो उसे अपना बैग दिखाने का कहती है, जहाँ से कुछ नहीं निकलता। रास्ते में मिरेला और एन बहुत बातें करते हैं, जहाँ मिरेला को एन पर होने वाले जुल्म के बारे में पता चलता है, जिस पर मिरेला को बहुत दुख होता है। जब वो मैनेजर के पास पहुँचते तो वो एन को वापस कबूल करने से मना कर देती है, जिसके बाद मिरेला एन को किसी और फैमिली को अडॉप्ट करवाने का कहती है, मगर इस फैमिली की मदर की बातें सुनकर मिरेला एन को अपने पास ही रखने का सोचती है और मैथ्यू को भी एन के रहने की खुशी होती है। एन वापस आकर बहुत खुश होती है। वो अगले दिन सुबह सुबह उठ के सारे काम करती है और जब मिरेला एन के रूम को खाली देखती है तो उसे लगता है कि एन यहाँ से भाग गई है और वो सबसे पहले अपनी ज्वेलरी देखती है कि कहीं एन ने वो चुरा तो नहीं ली, मगर एन को घर आता देख के मिरेला की सांस में सांस आ जाती है और वो एन से बाहर जाने की वजह पूछती है, जो एन बताती है कि वो उनके हर काम में हेल्प करवाना चाहती है और वो मैथ्यू की हेल्प करवा रही थी। मिरेला की नेबर रेचल एन को देखने के लिए उनके घर आती है और एन की फिजिक और फ्रेकल्स का बहुत मजाक उड़ाती है, जिस पर एन गुस्से में आई रेचल को बहुत सुनाती है और रेचल गुस्से से मिरेला के घर से उठकर चली जाती है। ये सब देखते हुए मिरेला एन को रेचल से माफी मांगने का कहती है, मगर एन इनकार करती थी तो मिरेला कहती है कि जब तक एन रेचल से माफी नहीं मांगे तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा। रात को मैथ्यू एन के रूम में जाकर उसे बताता है कि मिरेला बहुत जिद्दी है और वह मैथ्यू की खातिर रेचल से माफी मांग ले और एन अगले दिन ओवर एक्टिंग करते हुए रेचल से माफी मांगती है, जो देख कर मिरेला भी मुस्कुराती है। मिरेला मैथ्यू एन को एक फैमिली डिनर पर इनवाइट करती है। मिरेला एन को न्यू क्लोथ तैयार होने के लिए देती है, खुद भी एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है, जिस पर वो स्कार्फ के ऊपर अपना एक्सपेंसिव ब्रोच लगाती है। डिनर पे एन की मुलाकात डायना से होती है, जिससे एन बहुत अच्छी लगती है। एन उधर बहुत एंजॉय करती है और रात को घर वापस आकर मिरेला एन को अपना स्कार्फ वापस रखने का कहती है और एन थोड़ी देर के लिए स्कार्फ को अपने सर पे बांधकर प्रिंसेस बनकर खेलती है और गॉड का थैंक यू करती है और दुआ करती है कि वो हमेशा के लिए इधर ही रहे। नेक्स्ट डे मिरेला एन से अपना ब्रोच मांगती है, जो एन कहती है कि वो उसके पास नहीं है, लेकिन मिरेला को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। वो एन से कहती है कि अगर वो ये मान ले कि ब्रोच उसके पास है तो वो उसे घर रख लेगी, लेकिन एन कहती है कि उसके पास ब्रोच नहीं है और जिस वजह से मिरेला एन को वापस ऑर्फनेज जाने का कहती है, जो सुनकर एन का दिल टूट जाता है। मैथ्यू मिरेला को ये सब करने से मना करता है, लेकिन मिरेला नहीं सुनती और एन को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। मैथ्यू एन के जाने पर बहुत उदास हो जाता है। वो कुछ देर बाद ही एन के पीछे निकल जाता है। मिरेला को भी एन के जाने की बहुत उदासी होती है और एन पर चोरी का इल्जाम लगाने पर शर्मिंदगी भी होती है। वो अपना दिल बहलाने के लिए घर के कामकाज में अपने आप को बिजी कर लेती है। एन पोर्ट से ट्रैवल करती हुई ऑर्फनेज पहुंच जाती है, लेकिन वो ऑर्फनेज नहीं जाती बल्कि सारी रात ऑर्फनेज के बाहर गुजारती है और नेक्स्ट डे ऑर्फनेज के मिल्कमैन, जो एन का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ चली जाती है। मैथ्यू भी पोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ से एन जैसी बच्ची नजर आती है और उसके पीछे जाते वक्त मैथ्यू का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पोर्ट में बैठा होता है। वो फाइनली ऑर्फनेज पहुंच जाता है, जहाँ दरवाजा बंद होने की वजह से उसे सारी रात उसे ऑर्फनेज के बाहर गुजारनी पड़ती है और नेक्स्ट डे से वहाँ की स्वीपर मार मार कर उठाती है और जब मैथ्यू की मुलाकात ओनर से होती है तो उसे पता चलता है कि एन कभी ऑर्फनेज पहुंची ही नहीं, जिस सुनकर मैथ्यू परेशान हो जाता है। वो एन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू के घर वापस न आने पर मिरेला टेंशन
टेंशन में है वहाँ से जाने लगती है। जब उसे रेचल आकर रोक देती है, कहती है कि उसका हस्बैंड मैथ्यू को ढूंढने के लिए गया है। सीन्स एन पर शिफ्ट होते हैं जो ट्रेन स्टेशन पर अपनी पोएट्री सुनाकर पैसे इकट्ठे कर रही होती है। जब वहाँ से मैथ्यू मिलता है जो उसे घर चलने का कहता है, लेकिन एन इनकार कर देती है, कहती है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जाएगी जहाँ उस पर चोरी का इल्जाम लगता है। और मैथ्यू के कन्विंस करने के बाद भी एन इनकार करके वहाँ से जाने लगती है। जब पीछे खड़ा एक शख्स मैथ्यू को एन को परेशान करने से मना करता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि वो अपनी बेटी से बात कर रहा है। जो सुनकर एन हैरान रह जाती है, वो इमोशनल हुए मैथ्यू के गले लग जाती है। मैथ्यू एन को वापस घर ले आता है, जिसे देखकर मिरेला भी बहुत खुश होती है और एन से अपने रवैये की माफी मांगती है। और मैथ्यू और मिरेला ऑफिशियली अब एन को अडॉप्ट कर लेते हैं। एन का एडमिशन अब स्कूल में करवाया जाता है, जो एन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो इनफैक्ट सबको हेलो कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस करती है और यहाँ तक कि अपनी हैट पे फ्लावर्स लगाती है ताकि सबको अच्छा वेलकम करे। लेकिन स्कूल जाकर एन की सारी हैप्पीनेस सैडनेस में बदल जाती है जब सब लोग एन के ऑर्फन होने का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां एन को स्ट्रे डॉग बुलाते हैं। स्कूल ब्रेक में डायना एन को पूरे स्कूल का राउंड करवाती है, जहाँ उन दोनों को उन्हीं की क्लास की लड़की का प्रोफेसर के साथ अफेयर के बारे में पता चलता है, जिसके रूमर्स पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। जो बाकी लड़कियां एन से पूछते हैं कि उसने क्या देखा, तो एन को ये बात बहुत नॉर्मल लगती है और वह सारी इंटीमेट डिटेल सबको बताती है जो उसने अपने लास्ट फॉस्टर पेरेंट्स को भी करते देखा था। जिस सुनकर सब लड़कियां एन को फ्रीक बुलाती हैं और उससे दूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ मिरेला को मदर्स एसोसिएशन में बुलाया जाता है, जहाँ वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। सीन्स वापस एन पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो बाकी क्लासमेट्स को एक दूसरे को गले लगाते थे कि बहुत लोनली फील करती है। और वो स्कूल से वापस घर जाते वक्त वो अपने हाथ से फ्लावर्स भी उतार देती है और घर जाकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सब नॉर्मल था। नेक्स्ट डे जब एन स्कूल जा रही होती है तो उसी अफेयर वाली लड़की का भाई आकर एन को परेशान करने लगता है, क्योंकि एन की वजह से उसकी बहन की बदनामी हुई है। तो एन का क्लास फेलो बर्ट वहाँ आकर एन को बचाता है और फिर एन बर्ट के साथ स्कूल जाती है, जहाँ उन्हें सब इकट्ठा देखकर हैरान होते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो बहुत जेलस फील करती हैं। ब्रेक में एन को अकेला पाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने कभी बर्ट से बात करना चाहिए तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद इंग्लिश लेक्चर में एन को जब रीडिंग का कहा जाता है तो खुश होकर अपना टैलेंट दिखाते हुए एक्सेंट से रीड करती है, जिस पर सब एन का मजाक उड़ाते हैं। एन को बहुत ज्यादा दुख होता है। सीन्स मिरेला पर शिफ्ट होते हैं, जिसे मदर एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है उन रूमर्स की वजह से, जिसमें मिरेला बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और वो एन को पनिश करने का सोचती है, जिस पर मैथ्यू से समझाता है कि वो बस एक चाइल्ड है, जिसे जो देखा उसने कह दिया और इसे डांटने की बजाय उसे समझाना बेहतर होगा। इस सुनकर मिरेला को भी एहसास होता है। वो उसी बच्ची की मदर के पास जाकर उसे समझाती है कि एन का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जो उसने देखा वो उसने कह दिया और इतनी सी उम्र का बच्चा इतनी बड़ी बातें तो खुद बना नहीं सकता। इससे उसे पनिशमेंट के बजाय सिर्फ प्यार से समझाना होगा, क्योंकि उसने पास में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन उसे अब एक अच्छी जगह मिल गई है जहाँ वो बहुत कुछ सीख सकती है अगर उसे मौका मिले। दूसरी तरफ बर्ट एन से बात करने के लिए आता है, जिसे एन फुल इग्नोर करती है और बर्ट को कहती है कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे बर्ट से बात करने से मना किया गया है। लेक्चर में बर्ट उसे कॉन्स्टेंट तंग करता है, कभी पेपर बॉल्स बनाकर उसे मारता है तो कभी उसे नाम से बुलाता है, जिसे एन इग्नोर करती है। और फिर बर्ट चुप के उसके बाल खींचता है, जिसपे एन गुस्से में उसे बोर्ड मारती है, जिस पर उसे पनिशमेंट मिलती है और उसे क्लास में सबके सामने खड़ा होना पड़ता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एन रोते हुए घर आकर सीधा मिरेला के गले लग जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। नेक्स्ट डे एन स्कूल जाने से इनकार कर देती है, जिस पर मिरेला और मैथ्यू इनकार करते हैं, लेकिन एन की जिद करने पर वो एक प्रीस्ट से हेल्प लेते हैं, जो उन्हें एन की बात मानने का कहता है, जिस पर मिरेला अभी भी डाउट में होती है, मगर फिर मान जाती है। एक दिन मिरेला घर से जाते वक्त एन को ओवन में पाई का ख्याल रखने का कहती है, लेकिन एन सारा टाइम अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करते गुजार देती है। और जब मिरेला घर आती है तो पाई को जला हुआ देखकर वो एन को बहुत डांटती है और उसे वापस स्कूल जाने का कहती है। और अगले दिन एन को मजबूरन दोबारा स्कूल जाना पड़ता है, मगर वो स्कूल पहुंचने से पहले किसी और जगह चली जाती है। वो फॉरेस्ट में जाकर एक हट सा बनाती है, जिसमें वो कुछ पाइनएप्पल्स का अपना स्टूडेंट बनाकर टीचर खेलती है। और स्कूल का टाइम फिनिश होने पे एन घर वापस जाती है और ऐसे याद करती है कि जैसे सब ठीक रहा है स्कूल में, जिस सुनकर मैथ्यू और मिरेला दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन भी एन ऐसे ही करती है, लेकिन उस टाइम डायना और एक और क्लासमेट होमवर्क कॉपीज देने एन के घर आते हैं, जो देखकर मिरेला और मैथ्यू हैरान रह जाते हैं कि एन तो स्कूल गई है तो उसकी कॉपीज क्यों बुला रही है, जिस पर डायना उन्हें एन के स्कूल न आने का बताती है। एन जब घर वापस आती है तो ऐसे याद करती है जैसे स्कूल में सब नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू और मिरेला के सवाल करने पर वो समझ आती है कि उन्हें सब पता चल गया है और एन उनसे माफी मांगती है, लेकिन मिरेला उसे डांटकर उसके रूम में भेज देती है। रात को एन को अलार्म की आवाज आती है और वो खिड़की से उसकी क्लास में रूबी के घर आग लगा देखती है। मैथ्यू मिरेला और एन को ब्लैंकेट और बकेट में पानी भर के लाने का कहता है और वो लोग रूबी के घर जाते हैं, जहाँ पूरा घर ही जल रहा था। एन घर के दरवाजे खुले देखकर फौरन से ब्लैंकेट्स को पानी में भिगो कर अंदर जाती है और घर के सारे दरवाजे और विंडोज बंद करती है और इसे वहाँ बर्ट भी देख लेता है। इसके बाद एन हर जगह वेट ब्लैंकेट्स रखती है और स्मोक इनहेल करने की वजह से बहुत मुश्किल से बाहर आती
है, जिसे देखकर मिरेला और मैथ्यू सुकून का सांस लेते हैं। एन उन्हें विंडोज को बताती है जिन्हें उसने बंद किया क्योंकि फायर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फायर खुद ही बुझ जाएगी, जिसे सुनकर सब एन के इस नॉलेज पे हैरान होते हैं और मिरेला एन पे बहुत फख्र महसूस करती है। रूबी और उसकी फैमिली को टेम्पररीली एन के घर शिफ्ट होना पड़ता है और ये बात रूबी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी एन रूबी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और उसे बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाती है। नेक्स्ट डे रूबी और एन जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो रूबी का पाँव स्लिप होने की वजह से नीचे वो फिसल जाती है। सब लड़के रूबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एन को रूबी अपने लिए स्टैंड लेता देख के बहुत खुश होती है और वहाँ बर्ट रूबी को गिरा हुआ देखकर उसकी हेल्प करता है और रूबी को बर्ट का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है, मगर बर्ट की नजर सिर्फ एन पर ही होती है। इस हादसे के बाद एन और रूबी की काफी दोस्ती हो जाती है और वो रूबी और डायना अब तीनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। मगर रूबी का घर वापस से रिकंस्ट्रक्ट होने पर अब एन और रूबी बहुत उदास होते हैं क्योंकि अब रूबी को घर वापस जाना पड़ेगा। एन की लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर उसे फर्स्ट टाइम पीएमएस की वजह से मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, जिसे ठीक करने के लिए मिरेला डायना को घर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ एन मिरेला से बटरफ्लाई स्लीव्स ड्रेस की डिमांड करती है जो वो डायना से मिलने पर पहनना चाहती है, जो मिरेला तो फिल वक्त के लिए इनकार कर देती है, मगर मैथ्यू एन को जिद करता हुआ देखकर अगले दिन ही मार्केट जाता है ड्रेस खरीदने के लिए, जहाँ से ड्रेसेस के बारे में ज्यादा समझ नहीं आ रहा था और उसे एक बुटीक की ओनर अपनी पुरानी क्लास फेलो ऑल्सो नोन एज मैथ्यू के फर्स्ट लव मिस जेनी मिलती है, जिसे देख के मैथ्यू पहले तो थोड़ा फ्लस्टर्ड सा हो जाता है, लेकिन फिर वो मिस जेनी को एन का बटरफ्लाई स्लीव्स ड्रेस पहनने की डिस्क्रिप्शन सुनाता है, जिस पे मिस जेनी उन्हें वैसा ही बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देती है। मैथ्यू जब वहाँ से जाने लगता है तो वो मैथ्यू को टी के लिए रोक लेती है, जहाँ वो मैथ्यू को उसका स्कूल में मिस जेनी का दिया हुआ पहला गिफ्ट यानी बटन दिखाती है, जो देखकर मैथ्यू चुप कर जाता है। वो मिस जेनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर मिस जेनी की शादी कहीं और हो गई और मैथ्यू का दिल टूट गया और उसने आज तक कहीं शादी नहीं की होती। दूसरी तरफ डायना एन से मिलने आती है। वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए गलती से जूस की बोतल के बजाय वाइन की बोतल उठा लेती हैं, जिसको पीने के बाद दोनों अपने होश खो बैठती हैं और सारा दिन नशे में मस्ती करती हैं। शाम को जब डायना की मॉम और मिरेला घर आते हैं तो उन्हें नशे में देखकर डायना की मॉम एन पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर उसकी बेटी को वाइन पिलाई और ये भी कि एन का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, तो इसलिए डायना एन के लिए दूर रहना बेहतर है, जो सुनकर एन और डायना दोनों का दिल टूट जाता है। मिरेला डायना की मॉम को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती है। गुस्से में डायना को वहाँ से ले जाती हैं। कुछ दिनों बाद जब एन के मूड स्विंग सेटल होते हैं तो वापस पहले जैसी हो जाती है, लेकिन डायना को वो बहुत मिस करती होती है। मैथ्यू एन को उसके कमरे में रखे सरप्राइज का बताता है, जो एन बटरफ्लाई स्लीव्स ड्रेस देखकर खुश हुए मैथ्यू को गले लगाकर उसे बहुत ज्यादा थैंक यू करती है। रात को डायना भागती हुई एन के घर से मदद लेने के लिए आती है। डायना की छोटी बहन को अस्थमा का अटैक हुआ। डायना के पेरेंट्स का आउट ऑफ टाउन प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाने की वजह से डायना को कुछ समझ नहीं आता और वो फौरन से पहले एन की हेल्प लेने आती है। एन जिसको ऑर्फनेज में सब बीमारियों के बारे में सिखाया गया था, वो डायना की हेल्प के लिए जाती है, जहाँ डायना की ग्रैंड मदर मिस बेरी को एन के ट्रीटमेंट पर शक होता है, लेकिन एन उन्हें डिस्टर्ब करने से मना करती है। कपड़े गीले करके वो डायना की सिस्टर को उल्टा करती है और उसे बैक पर बहुत सारे पंच मार कर खांसी करने को कहती है, जो कुछ देर बाद वो करती है, जिससे डायना की सिस्टर ठीक हो जाती है। और एक बार फिर से एन ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल से सबको इम्प्रेस कर दिया था। इतनी देर में मैथ्यू भी डॉक्टर के साथ आता है, जो कहता है कि एन ने टाइम पर उस बच्चे की जान बचा ली, जो बात मिस बेरी के दिल को छू लेती है। नेक्स्ट डे डायना की मदर मिरेला से मिलने आती है और उनसे अपने रवैये की माफी मांगती है। अब एन और डायना की वापस दोस्ती हो जाती है, जिस पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तभी एन डायना से बर्ट के बारे में जिक्र करती है, जिसके डैड बीमार होने की वजह से वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। और फिर एक दिन बर्ट के डैड की डेथ हो जाती है, जहाँ सारा टाउन उनके फ्यूनरल पर इकट्ठा होता है। मिरेला को बर्ट के डैड की डेथ का बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बचपन में वो और बर्ट के डैड आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ तक कि मिरेला ने जो हेयर बैंड संभाल कर रखा है वो भी बर्ट के डैड का दिया हुआ था, मगर कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनकी शादी ना हो सकी। मिरेला अपने रूम में रखे एक ओल्ड बॉक्स में से बर्ट के डैड के लेटर्स निकाल कर बहुत ज्यादा रोती है। एन को बर्ट खिड़की से बाहर दिखता है, जिससे कंसोल करने वो उसके पास जाती है, लेकिन वो बातों बातों में बर्ट को कहती है कि वो शुरू से ऑफन रही है, लेकिन वो अब हुआ है, वो तो बहुत लकी है। जो सुनकर बर्ट को बहुत बुरा फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि एन के इंटेंशन उससे हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो आइंदा बर्ट से बात ना करने का प्रॉमिस करती है, जो मिस बेरी सुन लेती है। नेक्स्ट डे डायना और रूबी बर्ट के लिए कंडोलेंसेस लेटर लेके जाती है और एन भी उनके साथ वहाँ जाती है। वो खामोश रहने का सोचती है कि इससे पहले वो कुछ उल्टा बोल दे, मगर फिर भी एन के शार्प माउथ होने की वजह से उसका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। एम्बैरेस्ड में वहाँ से चली जाती है। सीन्स मैथ्यू पर शिफ्ट होते हैं, जैसे अपने फ्रेंड से मालूम पड़ता है कि जिस शिप में उन्होंने सारा अनाज वगैरह उगा कर ट्रांसपोर्ट करना था, वो शिप सिंक हो गई, जो सुनकर मैथ्यू परेशान
परेशान हो जाता है क्योंकि उसी अनाज से उसने अपने घर का सारा साल का खर्चा निकालना था। दूसरी तरफ एन बर्ट को सॉरी लिखने के लिए लेटर लिखती है मगर उसे कोई भी अपॉलॉजी लेटर पसंद नहीं आता और वो फिर हेल्प लेने मिस बेरी के पास जाती है जिससे कहती है कि कोई भी रिटन अपॉलॉजी वर्बल अपॉलॉजी के बराबर नहीं हो सकती। जिससे एन अगले दिन ही बर्ट के घर से माफी मांगने जाती है लेकिन वहाँ पर किसी को ना देख कर वो उसके घर के अंदर झांकती है। सारा सामान पैक देखकर वो डिसहार्टन हो जाती है कि बर्ट यहाँ से चला गया है। मैथ्यू घर आकर ये बात मिरेला को बताकर कहते हैं कि अब उन्हें मॉर्गेज के पैसों से ही अपना साल गुजारना होगा। वो इन पैसों से अनाज खरीद कर उगाएगा और उन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करेंगे। मिरेला कहती है कि इस वजह से मैथ्यू को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसे सबसे मना करती है लेकिन मैथ्यू कहता है कि वो और जेरी जो मैथ्यू ने रिसेंट हेल्प पर रखा है वो मिलकर कर लेंगे मगर वो भी कितना। नेक्स्ट डे मैथ्यू जब ज्यादा काम करता है तो उसे एकदम से चेस्ट पेन होती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और डॉक्टर ने बताता है कि मैथ्यू को पहले ही हार्ट प्रॉब्लम है जो बढ़ गया है और इसे 6 मंथ्स का बेड रेस्ट करने को कहता है वरना उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। मिरेला और एन दोनों ही मैथ्यू की तबीयत की वजह से परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें माली हालात का भी सोचना पड़ता है। एन मिरेला से कहती है कि उसने जितना टाइम तक गुजारा है वो बहुत खुश है और ऑर्फनेज जाकर उन्हें बहुत मिस करेगी। जिस पे मिरेला कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही क्योंकि वो उनकी बेटी है जिससे सुनकर एन खुश हो जाती है और मिरेला से कहती है कि वो भी हेल्प करना चाहती है। नेक्स्ट मिरेला और एन बैंक जाते हैं लोन के लिए मगर पिछला लिया हुआ लोन की वजह से उन्हें न्यू लोन नहीं मिल सकता। दूसरा उन्हें जल्दी पिछला लोन चुकाने का कहा जाता है। इस सबसे परेशान मिरेला और एन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रेचल मिरेला को पूरे टाउन से फंड इकट्ठे करके उनकी हेल्प का मशवरा देती है मगर मिरेला ये कहकर इनकार कर देती है कि उन्हें चैरिटी नहीं चाहिए। रात को मिरेला मैथ्यू के पास जाती है जो मैथ्यू कहता है कि अगर वो मर जाए तो उन्हें इंश्योरेंस की मनी से फायदा हो सकता है मगर मिरेला मैथ्यू को डांटती है कि वो कैसी फजूल बात कर रहा है। मिरेला और एन दोनों भर की चीजों को बेचने का प्लान बनाते हैं। मिरेला अपना वही फैमिली ब्रोच बेचने के लिए निकलती है और एन अपना बटरफ्लाई स्लीव्स वाला ड्रेस। नेक्स्ट डे एन जेरी के साथ मार्केट ये सब बेचने के लिए जाती है। मिरेला मैथ्यू का ख्याल रखने के लिए घर ही रहती है। एन जब मिस जेरी को अपना ड्रेस देती है तो मिस जेरी समझ जाती है कि वो मैथ्यू के अडॉप्टेड डॉटर है और वो उसे मैथ्यू के बारे में पूछती है जिसकी हालत का सुनकर मिस जेरी को बहुत दुख होता है और वो एन को गले लगाकर उसे ड्रेस के बदले बहुत ज्यादा पैसे देती है। इसके बाद एन एक एंटीक शॉप जाकर वहाँ के शॉपकीपर को अपनी बातों फंसा कर चीजें बेचकर पैसे कमाती है जिसको ये सब बर्ट बाहर खिड़की से करता देख लेता है। एन जब शॉप से बाहर आती है तो उसे बर्ट मिलता है जिससे वो अपने पिछले रवैये की माफी मांगती है और बर्ट के घर से जाने की वजह पूछती है तो बर्ट बताता है कि वो शिप पर था क्योंकि वो बाउंसर बर्ट को देखना चाहता है। दूसरी तरफ जेरी भी कुछ सामान बेचकर पैसे कमाता है जो उसे 2 लोग देख लेते हैं और गली में जेरी को अकेले पाकर उसे मारकर वो पैसे लूट कर ले जाते हैं। जेरी अपने आप को संभालने के बाद एन के पास आकर उसे सब बताता है जिसपे एन जेरी को परेशान ना होने का कहते हुए उसे घर ले जाती है। अब क्या होगा एन की लाइफ में? उसकी जिंदगी आसान होगी या और मुश्किल हो जाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।